जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। प्रेमियों, आप सभी का अपना प्यारा चैनल अध्यात्म मीडिया में स्वागत और अभिनंदन है। प्रेमियों, अध्यात्म मीडिया के द्वारा आप सभी तक ब्रज के प्राचीन पौराणिक लीला स्थली का दर्शन हम पहुंचाते हैं और आज इसी क्रम में हम पहुंचे हुए हैं श्री गोवर्धन नाथ के पावन तलहटी के किनारे। प्राचीन वो कुंड, जिस कुंड की महिमा अद्भुत है, यह कुंड का नाम है गोविंद कुंड। मान्यता है कि जब इंद्र के द्वारा जब वर्षा किया गया था, उस समय भगवान श्री कृष्ण ने सभी ब्रजवासियों की रक्षा के लिए गिरिराज पर्वत को अपने कनिष्ठिका उंगली पर धारण किए थे और साथ में ग्वाल बाल नंद बाबा समस्त ब्रजवासी उस गिरिराज पर्वत के नीचे छिप गए थे। देवराज इंद्र के द्वारा जो वर्षा किया गया था, उस वर्षे से काफ़ी जलमग्न, मतलब ये एरिया काफ़ी जलमग्न हो गया था। हम और आप सभी भागवत कथा के माध्यम से श्रवण करते हैं। उस जल का जो प्रवाह था, उससे कई कुंड का निर्माण हो गया, स्वतः कुंड बन गए। तो आज उसी कुंड का एक प्राचीन महिमा है। भगवान श्री कृष्ण ने इस कुंड में स्वयं स्नान भी किया है और इस कुंड का महिमा उन्होंने भी बताया। कुंड गिरिराज जी के जो पावन तलहटी का आनंद है, ये कुंडों का ही है। कुंड कुंड चरणामृत ले हूँ, अपने जन्म सफल कर ले हूँ। तो आइए आज हम आपको गोविंद कुंड का दर्शन कराते हैं और साथ में अद्भुत प्राचीन पौराणिक श्री गिरिराज महाराज का भी दर्शन हम कराते हैं। इस स्थान पर पुष्टि मार्गीय आचार्य श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य जी की 13वीं बैठक भी है। जो भीतर की ओर रास्ता जाता है, वहाँ कैमरा शूटिंग करना निषिद्ध है। इसके जल का आचमन करने से समस्त तीर्थों का स्नान का फल प्राप्त होता है। कहा जाता है कि तीर्थराज श्री गोविंद कुंड का महिमा अद्भुत और पौराणिक है। यह गोविंद कुंड, यहाँ पर आपको मैं दिखाऊंगा। कई संत जो हैं, कई भजनानंदी जो संत हैं, जो ठाकुर जी के चरणों का आश्रय प्राप्त करने के लिए सदैव यहाँ भजन करते हैं। जैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको सामने, देखिए एक बाबा बैठे हुए हैं। ऐसे कई संतों का दिव्य दर्शन भी होता है और इनके साथ किसी प्रकार का कोई छेड़छाड़ भी नहीं किया जा सकता है कि आप हमें कुछ इंटरव्यू दीजिए या कुछ हमें बोलिए, नहीं। क्योंकि ये प्रभु के स्मरण में, प्रभु के याद में भजन कर रहे हैं और भजनानंदी संतों को डिस्टर्ब भी करना उचित नहीं है। सामने जो आप पर्वत देख रहे हैं, यही है श्री गिरिराज महाराज, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने अपने कनिष्ठिका उंगली पर धारण किया था ब्रजवासियों की रक्षा के लिए। और कलयुग में नित्य प्रतिदिन यह पर्वत तिल के समान पाताल की ओर जा रहे हैं। ये भगवान का श्राप है और साक्षात श्री कृष्ण का स्वरूप है हमारे गिरिराज जी। सामने मंदिर है और इस मंदिर में भी गिरिराज जी का ही दर्शन है। या इस गोवर्धन में सिर्फ गिरिराज पर्वत का ही दर्शन है और साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं, ब्रजवासियों के देवता हैं। और यह कुंड जिसमें दूर दूर से आकर के भक्त जो हैं आचमन लेते हैं और यह पौराणिक और भगवान कृष्ण के समय का यह कुंड है। तो आज हमारा यह प्रयास था कि आप कभी भी आएँ। मैं इसका लोकेशन भी बता देता हूँ। जब दान घाटी से आप परिक्रमा प्रारंभ करेंगे, तो दान घाटी से आप आगे बढ़ेंगे तो आन्योर आएगा। आन्योर गांव से थोड़ी सी आगे बढ़ेंगे, आप किसी से पूछ सकते हैं गोविंद कुंड। कोई भी यहाँ के स्थानीय निवासी आपको बता देंगे कि गोविंद कुंड कहाँ है। और गोविंद कुंड का महिमा शास्त्रों में वर्णन है, श्रीमद् भागवत जी में वर्णन है। यहाँ जब भी आइए तो इसके जल को अपने मस्तक जरूर लगाइए, अपने मुंह में जरूर डालिए 2 बूंद। सभी तीर्थों का आचमन और स्नान का फल आपको प्राप्त होगा। देखिए काफ़ी दूर दूर से भक्त आते हैं और गोविंद कुंड का दर्शन करते हैं। तो यह का दर्शन अलौकिक, पौराणिक और शास्त्रीय मर्यादा के अनुसार है। मैं आप सभी को, मैं कन्हैया पांडे, बहुत बहुत बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं। अगर चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ब्रज के पौराणिक और प्राचीन दर्शनों का लाभ आप प्राप्त कर सकें। लिंक को अधिक से अधिक शेयर करें। और मेरे पीछे गोविंद कुंड का दर्शन कर रहे हैं आप। और सबसे बड़ी बात है कि ब्रज की महिमा इन पौराणिक स्थानों से है और ब्रज का जो आनंद है इन पौराणिक स्थानों पर आने से ही प्राप्त होता है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।